नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल, दैट इज ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी 29th ऑफ अप्रैल, हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि मार्केट ने अभी पिछले एक दो दिन में क्या मूवमेंट दिया है और आज हमें किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये है आपके सामने डेली का चार्ट और रिजल्ट सब आपके सामने हैं। एंड आई थिंक अभी आप उतने समझदार हो चुके हैं, आपको सब कहानी पहले ही पता है। एंड दैट वाज द ओनली रीज़न कल मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उसकी एक मूवमेंट चालू हो चुकी थी। और वैसे देखा जाए तो आज भी मेरी वीडियो की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, पर कल मैंने वीडियो नहीं डाला तो मेरा आज फ़र्ज़ है कि एक वीडियो में डाल दूँ और एक अपडेट आपको दे दूँ। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसे सवाल चलते रहता है कि सर क्या अपना वो प्रोसेस चालू है या नहीं है, कि क्या अभी और वापस ये पलटेगा। तो सर मैं उनको एक चीज़ याद दिला दूं, अगर इसको पलटना होता तो ये इस टाइम पे 14,250 के पास में इतना काम नहीं करता। सेकंड चीज़ आपको याद होगी, 19 अप्रैल वाली कैंडल जो बनी थी, उसी कैंडल को देख के मैंने आपको यहाँ बोल दिया था कि सर 90% अबव कंफर्मेशन मुझे है कि इसी जोन के आसपास या बॉटम बनना चाहिए, इस ग्रीन लाइन और इस पर्पल लाइन के पास में। आपके पास सारे वीडियोस पड़े हुए आप जाके देख सकते हो। देन अगला कंफर्मेशन हमको आने के लिए हमारे पास में दो कंडीशन आ गई थी कि एक तो आप एक यहाँ पे बेरिश कैंडल बना दो, या आप इसी जगह पे टाइम पास कर लो। मार्केट ने जो सेकंड वाला सिनेरियो था कि टाइम पास कर लो, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, पर उसने कंडीशन रखा कि भैया मैं नीचे में टाइम पास नहीं करूंगा, मैं जिस जगह पे खुलता जाऊंगा मैं उस जगह पर टाइम पास करते जाऊंगा, आपको एक रुपया नहीं दूंगा मैं, पर मैं वहाँ पे कंसोलिडेशन वाला फेज में काम करूंगा। और इसने फिर धीरे धीरे करके वहां से निकाल दिया। तो यहाँ पे एक दिन टाइम पास हुआ, अगले दिन यहाँ पे टाइम पास हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर जाते जाते यहाँ पे हमको अच्छी कैंडल मिली, कल के दिन अच्छी वाली एक मूवमेंट मिली जो ट्रेडिंग के लिए नहीं थी वो, पर वो मूवमेंट चलती गई। आज एक अच्छी मूवमेंट मिली, इसके अंदर में लोगों ने बहुत अच्छा ट्रेड किया। अब यहां से आगे में क्या, अब हमको क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है और अभी यहाँ पे क्या हो सकता है। अब देखो सर, काम तो चालू हो गया है मेरे हिसाब से। एक हम क्रूशियल पॉइंट पे आके भी रुक चुके हैं, 14,850, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हमारी आंखें खड़ी हो जाएगी अगर हम 750 के ऊपर में जाते हैं तो। पर कुछ लोगों को ज़्यादा जल्दी थी तो उनको मैंने कल ही बता दिया था कि अगर आपको और जल्दी चाहिए तो 650 के ऊपर में क्लोजिंग आनी चाहिए। ये था सर 650 के ऊपर में क्लोजिंग। तो कल का जो यहाँ पे क्लोजिंग आया 653, अगेन एग्जैक्ट क्लोजिंग अबाउ दैट, और फिर यहाँ से सिर्फ मूवमेंट चालू करा है। अब अगर मैं बात करता हूँ कल के हिसाब से, तो सर कल है एक्सपायरी। कल एक्सपायरी थोड़ा सा वोलेटाइल मूवमेंट रह सकती है। एक तो ये बिल्कुल मौका नहीं देगा जिसने भी पुट पकड़ के रखा है उसको काटने का, सीधा खींचेगा ऊपर में। या ऐसा होगा कि एक बार जिस जगह पे खड़े वहां से एक बार हल्का सा नीचे में डिप दिखाए और बोले भैया नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, हम पुट साइड में ही बैठे हुए हैं। ऐसी एक चाल दिखा सकता है। अब वो जो भी दिखाता है हमको चार्ट पे दिखेगी, हमको उसको देखना है और समझना है। पर आई डोंट थिंक सो कि पुट के अंदर में इस टाइम से अब एक बड़ा पैसा बनेगा। जिस स्पीड में इसने इस तरीके से मूवमेंट निकाला है, चलो मैं 15 मिनट के चार्ट में आता हूँ और आपको मैं 15 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ। ये देखो सर, आप अभी जो चार्ट बोलता है ना उसकी बातों को समझो। ये हमारा कंफर्मेशन बना था 19 तारीख वाला, नीचे आते थे, जहाँ पे थे फ्लैट, यहाँ पे भी थे फ्लैट, यहाँ पे भी थे फ्लैट। ये जो इसने निकालना चालू किया है, ये किसी के नजर में नहीं आने दे रहा है कि मैं निकल रहा हूँ। समझ रहे हो? ऐसा ही मैंने बहुत टाइम पहले एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बोला था, और जो आपको पता होगा मेरा फेवरेट स्टॉक है, और उसके लिए मैंने कई बार उसकी फ्री टिप दी है सबको कि जाके आप वो खरीद सकते हो, खरीद लो, अच्छा रेट पे है, सब कुछ है। अगर मैं उसको, अभी वैसे नाम तो लेना नहीं चाहिए, पर चलो अब है तो मैं उसका रेट बता देता हूँ। उसका रेट चल रहा है अभी 2,000 रुपये। बहुत ही प्यारा स्टॉक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री वाला स्टॉक है, और एक अच्छी नामी
मुकेश भाई वाली कंपनी है, अब आपको मैं डायरेक्ट ही बोल दिया है। उस स्टॉक को मैं कब से बता रहा था आपको, और अभी भी बता रहा हूँ, उसकी भी चाल कुछ इसी प्रकार से बन रही है और इसी प्रकार से अभी चलने के लिए रेडी है। तो जो लोग चाहते हैं, आप अपने हिसाब से वहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई टिप या कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। और जो मेरे पास में पुराने जुड़े हुए हैं, पेड क्लाइंट्स में जो जुड़े हुए हैं, जो मेरे पास में एज अ पोर्टफोलियो मेंबर जुड़े हैं, उनको सबको पता है कि वो स्टॉक की मैंने बाइंग प्राइस कब दी है। ठीक है। तो अब ये जो जिस तरीके से निकाला है, ये इसी तरीके से आगे भी निकालने वाला है। और ये जो चाल मुझे दिखा रही है कि ये, अगर मैं इसकी लैंग्वेज पढ़ता हूँ प्राइस की, तो ये ऐसा शो कर रही है कि भैया मेरे को नीचे जाना ही नहीं है। मेरे को एक तो आप साइडवेज वही खड़ा कर दो, या मैं तो चुपचाप धीरे धीरे कदमों से ऊपर ऊपर, दो दो कदम, तीन तीन कदम करके मैं चलना चालू कर दूंगी। आज भी जिस प्रकार से मूवमेंट है, इसने बराबर अपने आप को 50 संभाला। अगर इसको नहीं संभालना होता, इस जगह पे रेजिस्टेंस पाके एक बार नीचे आ सकता था, पर इसने नहीं आने दिया। अब क्या हो सकता है, अब मैं आपको ये चीज बताता हूं। अब हमारे पास में एक साइकोलॉजिकल लेवल है 15,000। 15,000 के आसपास या उसके थोड़ा सा पहले ही जाके एक बार ये पलट सकता है। ध्यान से सुनिएगा, 15,000 के आसपास जाके एक बार ये पलट सकता है। पहले तो ये ध्यान में रखें कि ये जिस जगह पे खड़ा है, यहां पे आपको तुरंत पोजीशन नहीं लेना इंट्राडे के अंदर में, आपको चेक करना है, क्योंकि ऊपर में 15,000 का लेवल है। तो एक तो जिस जगह पे खड़ा है वहां से अगर ऊपर जाता है तो इसके आसपास से 15,000 के एक बार पलट सकता है क्यू टर्न, या 15,000 को स्पीड में काटेगा। बस नीचे आने को इसके पास में अब इसका मूड में नहीं है। इसको आना है तो ये 850 के नीचे ही पलटना है इसको। कल ही गैप डाउन खुल जाओ, ये कल ही फ्लैट खुल के नीचे आना चालू हो दो सीधा, तो ठीक है। पर अगर आप ऊपर चलना चालू कर रहे हो, तो एक तो ये 900 950 के पास एक बार जाएगा। और यहाँ पे जिसने भी कॉल को शॉर्ट करके रखा होगा, या जिनकी भी पुट की पोजीशंस होगी, इनको एक बार उनके पास पहुंच के खाते खाते बराबर वो पलटेगा नीचे, या उनकी पोजीशन को पूरा खा के स्पीड में काट देगा ऊपर में। अब वो कल अपने को चार्ट पे पता चलेगा, उसका अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा लाइव मार्केट के अंदर में। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। लेवल्स क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट टारगेट इज 14,950। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है 15,000। 15,000 कटता तो मेरे हिसाब से 15,100 तक तो खींच ही देगा फिर, कि भैया अब तो चले हम ऊपर, आपको तो माल में देने से रहा। ठीक है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं, ऐसे टाइम पे जब इसको भागना है, और अगर मैं आजू बाजू की कोरोना वाली न्यूज सुन रहा हूँ, सारी चीजें सुन रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर में लाइव आया था आज से बराबर 2 हफ्ते पहले। उस टाइम मैंने उस लाइव के अंदर में एक चीज डिस्कस की थी, उसका टॉपिक भी यही था कि वाई दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द मार्केट टू फ्लाई। बराबर है, जो भी लोग इंस्टाग्राम पे लाइव जुड़े थे सबको पता है। अब आप उस वाले वीडियो को आज की कंडीशन में रखो, हम तो ऊपर आ गए ना सर, हम तो यहां से अब ऊपर आ रहे हैं, अभी आ गए और आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। अब वो कंडीशन को दिमाग में रखो जो मैंने आपको उस टाइम पे बताया जब हम यहां पे थे। और अभी मार्केट है, उसके बाद में अपना 2 हफ्ते निकल चुके हैं, अभी आप देखो, यू कैन रिलेट नाउ कि मैंने क्यों उस चीज को उस टाइम पे आपके सामने लाया, और आपको मैंने उस टाइम पे एक हैंड होल्डिंग दी। बराबर है। लेवल्स बता दिए, साइकोलॉजी बता दिया, किसी कारण से अगर ये नीचे आता है तो इस लाइन पे रिटेस्ट कर सकता है अराउंड 730। ज्यादा आ जाता है, अब इसको एक्चुअली 730 के नीचे नहीं आना चाहिए, या 730 नहीं तो इसको अब 650 के नीचे नहीं जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर इसको ऊपर जाना है ना, 650 के नीचे इसको एट एनी कॉस्ट नहीं जाना चाहिए। अब वो बात हम तब की तब देखेंगे कि आता है तो कैसी क्लोजिंग दे रहा है, क्या दे रहा है, फिर उसके हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा। और अभी जिस जगह पे खड़े हैं और कल की जो एक्सपायरी है, उसके हिसाब से जो आपका माइंडसेट होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए। मेरे हिसाब से कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ कार्यक्रम अपने हिसाब से चल रहा है। हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया है एग्जैक्टली वैसे स्टेप बाय स्टेप उसके तरफ में हम जा रहे हैं। ठीक है। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल बुक में अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है। चार्जेस आर 5,400 रुपीज मंथली। अगर आप एंजल बुक में अकाउंट ओपन करना चाहते हो, कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है।
उसके ऊपर डायरेक्टली जाइए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है उसके अंदर में PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते थे, एक मौका तो आपके पास से चले गया। जिन्होंने किया उनका तो बहुत ही बढ़िया। जिन्होंने नहीं किया सर, एक आखिरी मौका आपके पास में बचा है, जिसके अंदर में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स, एक अच्छी लिस्ट है जिसके अंदर में आप अपने पैसा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, संभाल सकते हो। अगर आपको उस सर्विस के लिए ज्वाइन करना है, बिल्कुल कर सकते हो। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज मंथली, जिसके अंदर में आपको 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। उसके लिए अगर आपको जुड़ना, आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप करिए ऑन द नंबर 8788971248। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। क्या बोलूँ मैं बैंक निफ्टी की, ये सर चार्ट है आपके सामने और बस चले। ये देखो 19 तारीख वाली ये कैंडल थी ना, यहां से घुमा, एक डिप लिया और इसने परसों को दिन इस जोन को काटा, प्रॉपर खड़ा है, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम स्टेप वाइज आया, थोड़ा सा नीचे गया, एक बार माल उठाया और आज और 1000 पॉइंट ऊपर में खींच दिया। अब इसमें आता हूं मैं 15 मिनट के चार्ट में, एक बार इसको समझ लेते हैं कैसी क्या चाल बनी है। अभी आपको अगर ये वाली चाल में दिखाऊं, आप मुझे बताओ इसके अंदर में आपको लग नहीं रहा कि कुछ तो भी काम जल्दी करने के अंदर में है, कुछ तो भी जल्दी होना चाहिए मार्केट में, या मार्केट को किसी चीज की भी जल्दी कि भैया अब तुम्हें चल रहा है, मेरे को अभी पता चल रहा है। अब मैं आपको एक सरप्राइज एलिमेंट बताता हूं। मैं अभी कुछ चंद 1.5-2 घंटे पहले मैं न्यूज पढ़ रहा था, विदर्भ, महाराष्ट्र के अंदर में विदर्भ, उसके अंदर में आसपास में नागपुर, यहाँ की सारी जो कोविड की केसेस है उसके अंदर में राइज रुक गया, डेथ कम हो रही है और रिकवरी बढ़ रही है। क्या हो रहा है, कोविड के केसेस की जो स्पाइक हो रही थी वो कांस्टेंट हो गई। जैसे एग्जांपल, कल 10,000 केस थे तो आज भी 9,000 10,000 पास ही है, बढ़ नहीं रहे, ज्यादा डेथ नहीं हो रही और हल्की सी रिकवरी चालू हो गई। व्हाट इज द साइन ऑफ दिस, यही था। और उसी चीज का फायदा उठाते हुए अब ये चीज मेरे को आज पता चली, मार्केट को तो सर कल परसों ही पता चल सकती है, मार्केट है वो, बस पता चली और उसका रिजल्ट आपके सामने है। अगर मैं कुछ नहीं, अगर आज का भी चार्ट देख लूं मैं, तो आप देखो ना सर आज के अंदर में क्या मूवमेंट आई है, बस उसको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से भी अपने को काम करना है। अब अगर मैं देखता हूं, एक जैसे वहां पे हमारे पास में 15,000 का लेवल निफ्टी में है सर, बैंक निफ्टी में 34,000 है। 34,000 हमको चेक करना है कि इसके पास में क्या, इसकी माइंड स्टेट कैसा होता है, कि कैसा परफॉर्म करता है। 34,000 कटता है तो मेरे हिसाब से 34,400 टू 500 के पास हम एक बार आ सकते हैं, और अगर इसको काट लेते तो 34,800 अपना फिर नेक्स्ट गेट उसके लिए खुल जाएगा। वैसे इसका नेक्स्ट गेट खुला है या नहीं सर हमको कल ही पता चल जाएगा, आफ्टर वी आर सस्टेनिंग अबाव 30, आफ्टर वी आर सस्टेनिंग अबाउट 34,200 आसपास। 34,200 अगर हमने संभालना चालू कर दिया ना, तो आप ये समझ जाओ कि इसका 35,000 तक का गेट खुलना चालू हो गया है। और ये जो भी करेगा ना सर, स्पीड में करेगा, और ये बात मैंने आपको पहले बता के रखी है। इस बार बैंक निफ्टी आपको ज्यादा मूवमेंट देगा एज कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर की लेवल बता दी, नीचे का तो सर सेम है सर। आना चाहते हो तो एक बार 33,250 तक अगर मौका देना चाहता है, कल एक्सपायरी है, दोनों तरफ की वाइल्ड मूवमेंट होती है, तो 33,250 तक ले लो, मतलब यहाँ से 300 पॉइंट और आना चाहते 300-400 पॉइंट एक डिप दे सकता है, वहां पे संभल सकता है। तो ये जोन आपकी नीचे की हो गई, और यहाँ से सर कार्यक्रम तो ऊपर का है, ये समझ में आ रहा है, बस यही है। कल ये करना चाहता है या कल एक बार इनको थोड़ा पैसा देके बड़ा इनका फ्राइडे के बाद से इनकी पोजीशन काटना चालू करता है, अब हमको वो देखना है। पर एक चीज बता दूं, कल जिस भी तरफ में मूवमेंट कटेगी, स्पेशली ऑन द अपवर्ड साइड, जब भी ऊपर की तरफ की मूवमेंट कटेगी वो स्पीड में कटेगी, एंड आई थिंक यू शुड पार्टिसिपेट इनटू दैट मूवमेंट। बस इतना है सर, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, और जो भी डिसेंट सा प्रॉफिट बनता है उसको बढ़िया से टेंशन फ्री बनाओ और मार्केट के बाहर हो जाओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है। आ गई तो वीडियो को लाइक बटन तो सर बनता है, इतना तो आज की वीडियो को बनता है सर, इतने दिन से मेहनत चल रही है, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।